हजरत, हम ये जानना चाहते हैं कि जो किशनगंज पे जो इल्म की जो एक रोशनी जो है वहाँ पे बुनियाद रखा गया है, अब उसको हकीकत इम्प्लीमेंट करने के लिए आप कोलकाता के शहर में आए हैं और आज दारुल उलूम तेगिया मोइनिया में एक नशिस्त रखी गई है, और आप अपने मकासद को बताएं कि हमारे जो दर्शक हैं, सामाईन हैं, जाने कि आपने बताया नॉलेज सिटी जो इल्म का शहर, और उसमें इमाम अहमद रज़ा यूनिवर्सिटी कायम होगी। हमें लगता है कि 100 एकड़ से ज़्यादा आपकी ज़मीनों की ज़रूरत होगी और बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है। ना कोई ये छोटे मोटे चंदे से होने वाला नहीं है कि एक मदरसे आप कायम कर लें, ये कहा जाए, बल्कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरह और आज के दौर में बल्कि उससे ज़्यादा बड़ा ये प्रोजेक्ट है, जो कहा जाए कि अरबों अरब पे जो है ये पैसे की ज़रूरत होगी। तो क्या आपके पास प्लानिंग है, ये आप बताइए, अपने बारे में हमें थोड़ा बताइए, और तमाम दर्शक जो है ये पूरा तमाम अहले हिंदुस्तान और पूरा दुनिया में जो है इमाम अहमद रज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के लोग चाहने वाले हैं। आप थोड़ा डिटेल पे रोशनी डालिए। ये इदारा अभी नॉलेज सिटी के नाम से मुअव्वन है, मतलब इस वक्त इस इदारे का नाम नॉलेज सिटी होगा, और मॉडर्न एजुकेशन सेकुलर सिस्टम के डोमेन में रहकर शोबेजात यानी फैकल्टीज़ कायम किए जाएंगे। ये 10 साल का टारगेट है। 2024 में काम शुरू हुआ है। पहले 5 साल यानी 2029 तक +2 तक कवर करने की नीयत और इरादा है। अगले 5 साल डिग्री कॉलेजेस के क़याम पर प्लानिंग पर गौर ख़ौज़ किया जाएगा। 2034 तक इमाम अहमद रज़ा के नाम से मंसूब डेडिकेटेड एक यूनिवर्सिटी की मंजूरी इंशाअल्लाह करीम ली जाएगी सूबाई और सेंट्रल गवर्नमेंट से। बोलने में ये कॉन्सेप्ट, ये सिस्टम और ये मंसूबा आसान सा लगता है, लेकिन अमली प्रैक्टिकली ज़मीन पर उतारने के लिए जिस्म और ज़हन का कितना खून पिएगा ये मंसूबा, वो कहना मुश्किल है। और किसी शायर ने कहा कि इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम को खून चाहिए। तो अहले सुन्नत व जमाअत जो पूरे हिंदुस्तान में अगर 20 करोड़ मुसलमान हैं, तो 20 करोड़ में मैं समझता हूँ 15-16 करोड़ तो अहले सुन्नत व जमाअत के लोग हैं। और जैसा कि मैंने अभी अर्ज़ किया कि यहाँ इस्लाम लाने वाला फ़र्द अव्वल वो सरकार गरीब नवाज़ अजमेर शरीफ की ज़ात गिरामी है। फिर तमाम मखदूमान गिरामी हैं, और इन तमाम मखदूमान गिरामी के मज़हब और मिशन को तहफ़्फ़ुज़ देने वाली ज़ात, फ़रोग़ देने वाली ज़ात का नाम है इमाम अहमद रज़ा। अगर इमाम अहमद रज़ा के नाम से एक यूनिवर्सिटी कायम हो जाती है, और इंशाअल्लाह करीम बिल यकीन कायम होगी इंशाअल्लाह, तो गोया के तमाम मखदूमों की बारगाह में ये खिराज अक़ीदत होगा इंशाअल्लाह। बल्कि रोज़े अव्वल डे फर्स्ट में ही इस प्लॉट को ख्वाजा गरीब नवाज़ के नाम से, प्लॉट का नाम ही ख्वाजा नगर रख दिया गया है। पोस्ट ऑफिस में और ब्लॉक में एप्लीकेशन दे दिया गया है कि ये एक ख्वाजा नगर गांव या बस्ती इल्म का शहर बस रहा है, ये इस नाम से पुकारा जाए। सरकारी सतह पर हमने एप्लीकेशन किया हुआ है। अब ये मंसूबा ज़मीन पर उतरेगा कैसे? तो 1 रुपया से 1 करोड़ 1 खरब भी इंसान डोनेट कर सकता है, ताउन कर सकता है। अगर हम लाख और करोड़ की बात करेंगे तो हमारे जो कमज़ोर तबके के लोग हैं वो मायूस हो जाएंगे कि भाई इस नेक और अहम काम में हमारी शिरकत नहीं हो रही है। तो जो 1 रुपया की अहमियत है वो 1 करोड़ की भी वही अहमियत है। तो मज़दूर भी अपनी बिसात के मुताबिक हिस्सा ले सकता है,
दरमियानी तबका भी ले सकता है, पढ़ा लिखा तबका भी ले सकता है, हत्ता कि गैर मुस्लिम भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। चूँकि ये कॉलेज यूनिवर्सिटी बनेगी, इसमें हर कौम के बच्चे पढ़ेंगे। इसका दरवाज़ा सारी कौमों, मिल्लतों के बच्चों और बच्चियों के लिए खुला हुआ होगा। तो इसका जो तरीक़ाकार है, जैसे कि अभी हमने अर्ज़ किया कि इसके लिए कोई कोऑर्डिनेटर, कोई सफ़ीर, मुहस्सिल, रसीद कापी, रिवायती चंदा का तरीक़ा नहीं, बल्कि कौम और हमारे समाज का जो बेदार मग़ज़, दर्दमंद, बाशऊर तबका है, पढ़ा लिखा। और एक लफ्ज़ मैं और भी बोलता हूँ कि हमें मालदारों की तलाश नहीं, दौलतमंदों की तलाश नहीं है, दर्दमंदों की तलाश है। और दुनिया में आप फातिहीन की तारीख़ पढ़ लीजिए तो दुनिया को फ़तह करने वाली ज़ात का नाम है दर्दमंदी। दर्द मिल्लत के लिए पैदा किया इंसान को, वरन ताअत के लिए कम न थे करूबियाँ। सरकार गरीब नवाज़ अपनी बादशाह छोड़कर हिंदुस्तान क्यों आए? ये दर्द मिल्लत, फ़िक्र उम्मत। सरकार मखदूम समनानी, खुद सईदी सरकार आला हज़रत के आबा व अजदाद कंधार में कबीले बरहज के सरदार और ज़मींदार और नवाब थे। तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हम लोगों का जो तरीक़ा है, और भी अगर कोई अच्छी तजवीज़ आएगी सामने तो उसको कबूल की जाएगी, राय का एहतराम किया जाएगा, बाहमी मुशावरत इश्तिराक अमल से काम होगा। कोई भी एक आदमी एक कमरा बना दे, नेम प्लेट लगेगा ऊपर, सुबह क़यामत तक सवाब मिलता रहेगा, हश्र के मैदान तक इंशाअल्लाह करीम। और एक कमरा 530 स्क्वायर फुट का है, 530 स्क्वायर फुट इंटू 2000 मल्टीपल करेंगे तो 10,60,000 रुपये आते हैं। तो 10,60,000 रुपये फ़र्द वाहिद, अल्लाह ने अगर किसी को दौलत दी है तो दिल का दरवाज़ा खोले और 10,60,000 लगाकर एक कमरा अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने पीर साहब के लिए, किसी के लिए भी बराए साले सवाब एक कमरे की तामीर कर दें। एक नहीं तो दो मिल जाएं, दो नहीं तो चार मिल जाएं, या पूरा मोहल्ला मिल जाए बाशिंदगान खिजरपुर एक एक कमरा। तो अगर इस तरह से एक गांव, एक पंचायत देहातों में, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ये 580 कमरे 5 साल के अंदर आप बनवा लेंगे, अगर इस तजवीज़ पर अमल किया जाए तो। जैसे 100 एकड़ ज़मीन तो ज़मींदारों, मालदारों, बैंकर्स, कॉरपोरेट्स के सेक्टर के लोगों से, जिनके पास पैसों की कमी नहीं है, तो ऐसे लोग 1 एकड़ ज़मीन वक्फ करें, आधा एकड़ करें, 1 कट्ठा करें, 2 कट्ठा करें, 10-20 मिल, आधा बीघा, कुछ भी। तो 100 एकड़ ज़मीन पूरे हिंदुस्तान से इकट्ठा करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस डट कर खड़े होने की ज़रूरत है। जब 4 आदमी मिल के बैठेंगे, 10 आदमी मिल के बैठेंगे, 10 तरह की बातें सामने आएंगी, किसी एक बात पर मुत्तफिक होकर लाए अमल तैयार कर लेंगे और चल पड़ेंगे इंशाअल्लाह। ये एक तरीक़ा तो अवामी चंदे का हुआ, कौमी ख़जाने का हुआ। दूसरा तरीक़ा ये है कि जैसे MP का कोटा है, MLA का कोटा है, माइनॉरिटी फंड है, उसके लिए भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं और अप्रोच कर रहे हैं। तो उस तरह से भी हम लोग काम करेंगे। और आपका इदारा अगर कम मुद्दत में तरक्की कर रहा है, अच्छा कर रहा है, तो हो सकता है कि कोई हॉस्टल, कोई लाइब्रेरी, बाउंड्री, इस किस्म का जो रिफ़ाए आम के काम होते हैं, गवर्नमेंट से इतना बड़ा फ़ंड आपका सेंक्शन हो जाए। तो इस सिलसिले में भी हम लोग कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह करीम। ये है अपना एक तरीक़ा। और आखिर में ये पैगाम और मैसेज दूंगा अपनी कौम के नाम कि हाथ पे हाथ धरे रहने का ये वक्त नहीं है। ये वक्त से पहले फ़ौरन से पेशतर बेदार हो जाने का वक्त है, क्योंकि हमारा वजूद ख़तरे में है और हमारी नई नस्ल की लाइफ, ज़िंदगी, वो ख़तरे से दो चार है। तो अगर हम लोग सूझबूझ के साथ हिंदुस्तानी कानून, सेकुलर सिस्टम, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए अपने हुकूक की आज़ादी और अपने हुकूक की पामाली से बचने की तरकीब करेंगे, तो इंशाअल्लाह करीम कोई रोकने वाला नहीं है।
तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमारी कौम को बहुत जल्द ये बात समझ में आए, और ये किसी मौलवी की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी कौम की ज़रूरत है, कौम की, हमारी कौम की ज़रूरत है। ये जो नस्ल है, न्यू जनरेशन है, ये कौमी सरमाया है ना, ये हमारा बैकबोन है, हमारे मकान का ये खंबा है। कल इसमें से कोई सियासतदान बनेगा, कोई साइंसदान बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई आलिम, कोई मुफ्ती, कोई मुनाजिर, कोई मुसन्निफ, कोई राइटर। तो आज ही से इनकी सलाहियतों को निखार कर, संवार कर हमें बेहतर इंसान और अच्छा शहरी हिंदुस्तान का बनाना है। ईमानदार शहरी और इज़्ज़तदार शहरी, वफादार शहरी हिंदुस्तान का। तो फिर इंशाअल्लाह करीम नक्शा बदल जाएगा अगर इस तरह से हम लोग काम करें तो। अच्छा हजरत, ये आज के ये कहा जाए प्रेस मीट में, एक प्रोग्राम में नशिस्त में ज़्यादातर आइम्मा कराम है, उस्ताज़ा वगैरह हैं, टीचर्स हैं, उनसे आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि किस तरह से फंड को कलेक्शन करेंगे? देखें, क्योंकि जैसे मेरा एक वजूद है, मेरी एक ज़बान है, तो हमारी जो जमात है, हमारी जो कौम है, हमारी कौम और जमात की ज़ुबान हमारे अइम्मा किराम हैं। जुमा के बयान में, मीलाद की महफिल में, जलसों और कॉन्फ्रेंसों में ये अपना पैगाम नश्र करें तो कौम का माइंड सेट हो जाएगा, जहन बन जाएगा कि नहीं ये काम होना है। और वो भी जिसके नाम का हम नारा लगाते हैं, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, तो आला हज़रत के नाम से एक ऐसा रोल मॉडल इंस्टीट्यूट इदारा खड़ा कर दें कि दूसरे लोग रश्क की नज़र से देखें, फ़ख्र की नज़र से देखें, और उनकी ज़रूरत बन जाए ये इदारा। मुस्लिम गैर मुस्लिम एनीबडी, बेटा बेटी, नीट की तैयारी, JEE की तैयारी, UPSC की तैयारी, BPSC की तैयारी, तो हर शख्स को ज़रूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि ये संस्था आपका मुस्लिम है, तो मुस्लिम बच्चों के लिए जो होगा वो तरबियती निज़ाम एक कसा हुआ सिस्टम होगा, जिसको इथिक्स यानी इस्लामी अखलाकियात की तरबियत दी जाएगी। ये है हमारा नफ़ा, हमारी मेहनत का मुनाफा, सरगर्मी और सरदर्दी का मुनाफा फ़कत इतना है इंशाअल्लाह। आप अनीस साहब दारुल उलूम तेगिया मोइनिया के आप सेक्रेटरी हैं, और जैसा कि हिजरत आए हैं किशनगंज की सरजमीन से, ये एक यूनिवर्सिटी मतलब इस तरह का जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और आपको कंटिन्यूअस और कंसिस्टेंसी के साथ आपको जो है ये फंड जो है चंदा कहा जाए इकट्ठा करना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या करें? देखिए, जिस दिन से हम लोगों ने सुना है, हम लोग ये अले क्या बोलते हैं, टीटागढ़, कमरघट्टी में भी हम लोग गए थे मुफ्ती साहब के प्रोग्राम में, तो वहाँ पर भी हमने सुना था कि ऐसा ऐसा एक काम हो रहा है। और ये काम 2022 में हम लोगों ने 19 सितंबर को इसी मदरसे में दारुल उलूम तेगिया मोइनिया में हम लोगों ने एक प्रोग्राम रखा था, जिसमें मौलाना मुख्तार साहब भी आए थे और सभी लोग यहाँ हाजिर हुए थे कि हम लोग का मेन जो जड़ है, आज मदरसे में जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, हमारी आबादी के 2-3% बच्चे ही मदरसे में पढ़ रहे हैं, बाकी 97% बच्चे जो हमारे मदरसे में नहीं पढ़ रहे, बाहर पढ़ रहे हैं। तो हम 2-3% के लिए अपना जमात के हिसाब से मैं उनको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, उनके हिसाब से तालीम दे रहा हूँ। 97% बच्चों को हम लोग छोड़ दे रहे हैं कि जहाँ जाओ, जिस राह में जाओ, जिस फिरके में जाओ, जो करना है करो। तो इसके लिए हम लोग उस टाइम में एक प्लान बनाया था, मैं बनाया था 2022 में, कि अगर हम लोग चाहें, सुन्नी जमात अगर हम लोग का चाहे कोलकाता में, चाहे पश्चिम बंगाल में, तो हर साल एक आले दर्जे का स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बना सकता है। और उस वक्त मैं ये काफ़ी पेपर के साथ मैंने बताया था कि कैसे किया जा सकता है। ना किसी के घर जाना है, ना किसी के ऑफिस जाना है, ना किसी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना है कि मैं इदारा बना रहा हूँ, स्कूल बना रहा हूँ, हमको चंदा दीजिए, कुछ नहीं करना था। आपने जो प्लान बनाया था उस पर काम हुआ? नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ कि क्या हो जा रहा ना कि मतलब अभी जैसे हजरत जितनी अच्छी अच्छी बातें बोल के गए,
पहली बार मैं ऐसी बातें सुन रहा हूँ उलमाए कराम से, पहली बार। मतलब हमारी उम्र 50 साल हो गई और मैं इसी मदरसे से पढ़ा हूँ, क्योंकि आज के डेट में तालीम को लोग बांट रहे हैं। हजरत क्या बोले कि अगर आपके इदारे में, आपके स्कूल में अगर गैर मुस्लिम भी आता है तो वो आपके फ़ायदे का लेके है, अगर कोई दूसरे फिरके का आ रहा है वो भी आपके लिए अच्छा है। लेकिन हम लोगों के कुछ लोग हैं जो बांट दे रहे हैं, कुछ बांट दे रहे हैं। तो हम लोगों ने प्लान बनाया था, मैं बता रहा हूँ कि हमारी जितनी भी मसाजिदें हैं, हर मस्जिद में एक झोला घूमता है मस्जिद के अखराजात के लिए। अगर उलमाए कराम 5 मिनट की तकरीर करे सिर्फ एडुकेशन के लिए कि भाई हम लोगों को एडुकेशन पे काम करना है। जैसे हम लोग के हजरत बोल के अभी गए कि मस्जिद के तनख्वाह के, मस्जिद के लिए, अखराजात के लिए, मस्जिद के चंदे के लिए आप जाइएगा तो आपको लाखों लाख मिल जाना, और आप दूसरे काम के लिए, एडुकेशन के लिए जाइएगा तो आपको नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि लोगों के जहन में ये बैठ गया है कि अगर मस्जिद में मैं चंदा देता हूँ तो ये मेरा दर्जा में, सबाब में सबसे ऊपर में है। लेकिन मैं एक जगह सुना था कि ये सबसे लास्ट में है। मैं एक मौलाना के, मुफ्ती साहब के ही जरिए सुना था कि ये सबसे लास्ट में है। तो हम लोग प्लान करा के बता रहे, प्लान किया था कि जो जैसे एक मस्जिद में जुमे में एक झोली घूमती है, अगर इमाम साहब 5 मिनट 10 मिनट एडुकेशन पे तकरीर कर दे, बता दे, और एक झोली सिर्फ एडुकेशन के लिए। मैं आप जो जिक्र कर रहे हैं कि मैं थ्योरी हम प्लान बनाए थे कि जो हर साल जो है एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज बनता है, तो वो आप एक, मैं चाहता हूँ कि वो थ्योरी आप शेयर करें। मैं वही बोल रहा हूँ कि जिस तरह से मस्जिद में एक झोला घूमता है मस्जिद के अखराजात के लिए, एक एक्स्ट्रा झोला घूमेगा तालीम के लिए। और जितनी भी आपकी मस्जिदें हैं कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल से, चाहे और स्टेट में, आप जोड़िए कितनी हैं। अगर आप एक मस्जिद से हर जुमा 2000 रुपया का कलेक्शन करते हैं तो हर साल कई करोड़ रुपया होता था। मैं लिख के हजरत लोग से बात करके, कोलकाता में कितनी मस्जिद है, हमारी कौम की कितनी मस्जिद है, इतनी मस्जिद है, तो 2-2 हज़ार करके अगर साल भर उसको जमा करते हैं तो करोड़ों रुपया से ज्यादा चंदा। आपने जो थ्योरी अपना बनाया था तो आपने अपना आइम्मा कराम के साथ शेयर किया था? जी, मैं उस वक्त शेयर किया। अवेयर करना पड़ेगा, सबको बताना। हम लोग उस प्रोग्राम में इसकी चर्चा हुई, बात हुई, सभी लोगों ने बोला बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन इख्तलाफ है, मौलाना जो हमारे सुन्नी जमात के जो लोग हैं उनमें थोड़ा सा इख्तलाफ है। आगे कौन बढ़ेगा, रहनुमा की कमी है। जैसे हजरत जो अभी लेके आए हैं, जो अभी मैसेज दिए हैं, उन्होंने बातें अपनी रखी है, जो यूनिवर्सिटी, जैसे हम लोग आला हजरत का नारा लगाते हैं, सोशल मीडिया, अब ये वक्त आ गया है कि आला हजरत के नाम पे कुछ करके दिखाने के लिए कि वाकई हम आला हजरत से मोहब्बत करते हैं, ये उसकी दलील है। अभी तक खाली थी दलील, खाली इनका। देखिए, मेरा सवाल जो है थोड़ा सख्त, मैं भी स्कूल से जुड़ा रहा हूँ कि कहने और करने बहुत फ़र्क होता है। तो आज जो हजरत आए हैं, कोलकाता बहुत इनकलाबी शहर है, उम्मीद, और मैं बार बार कहूँ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये। एक मदरसा नहीं कि आप जो है 10 कमरे बना रहे हैं, 100 कमरे बना रहे हैं, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो उसके लिए आपके पास क्या प्लानिंग, क्या कीजिएगा? और जितना आइम्मा कराम जो है, इनका एक बहुत बड़ा कहा जाए असरात है, इम्पैक्ट है, तो इसके लिए आपके पास आप लोग क्या करेंगे? और ये हम आपको मुसलसल एक लंबे वक्त तक काम करना होगा, कंटिन्यूअस और कंसिस्टेंसी के साथ। तो उसके लिए आप लोग कैसे काम करेंगे आप लोग? ये हजरत अभी बोल के गए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आज तक काम हो रहा है। क्यों हो रहा? तो आप अगर सोचिएगा कि ये यूनिवर्सिटी आज बन जाए, 5 साल में बन जाए, वो पॉसिबल नहीं है। आपको पहले प्राइमरी सेक्शन से स्टार्ट करना पड़ेगा, आपकी यूनिट बनानी पड़ेगी, स्कूल होगा, बनता रहेगा, काम होता रहेगा, चलता रहेगा, तब जाके ये आप सोचिएगा। पहले मैं पूरा यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, पूरा चंदा कलेक्शन करूंगा, 100 एकड़ जमीन खरीदूंगा, तब पूरा बाउंड्री होगी। पूरी पढ़ाई करने के लिए आपको जो प्राइमरी जो आपकी जरूरत है वो करना होगा, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा फंड है। और 5 साल तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लोग मेहनत करें तो 5 साल ज्यादा हो जाता है, उससे कम वक्त भी हो सकता है। मैं क्या बोला कि साल भर में हो सकता है, आप 5 साल बोले ना, मैं अभी क्या बोला कि 1 साल में ये काम हो सकता है अगर सभी लोग मिल के एक बात पे लब्बैक अगर कहें, जिस तरह से आला
हजरत का नारा लगाते हैं। कब कहेंगे लब्बैक एक साथ कब करेंगे? यहाँ मौजूद सिर्फ नारा लगाने से तो इमाम साहब लोग हैं, ये लोग अगर लब्बैक कहेंगे तो इंशाअल्लाह ये काम साल भर से ज्यादा जाने वाली मैं वही जानना चाहता हूँ। एक्चुअली मेरा ये आदत रहा है, मैं बहुत ज्यादा घुमा के बात नहीं करता हूँ, और ये नारा लगाना और उस अमली जामा पहनाने दोनों बहुत फर्क होता है। और उसका सिर्फ नारा जो लगा रहे हैं, नतीजा आपके सामने में है, और आपके अपने ही लोग आपसे बदजन हो रहे हैं। ये हकीकत है, सच सच होता है। हम अब बात करते रहे, घुमाते रहे बात को, मीठी मीठी बात घुमाते रहे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। आपको जरूरत है पानी पिलाने का, और मैं आपको बोला मैं बिरयानी खिलाऊंगा, तो उससे नहीं होने वाला है। तो आप लोग जिस सिर्फ नारा जो लगा रहे हैं, वो नारा को जो है कैसे जो है चंदे में कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए हमें बताइए। ये सब इमाम साहब बताएंगे। मैं बताया कि हम लोग क्या चाह रहे हैं। इमाम साहब तो आज के दौर में बहुत कमजोर है, जिसको कुछ नहीं होता वो भी आता है इमाम को बोल के चला जाता है। लेकिन इमाम साहब अपने आप को कमजोर समझ लिए हैं। इमाम साहब रहनुमा है कौम के, हर टाइम में रहे हैं, अभी भी हैं, आने वाले टाइम में भी रहेंगे। वो रहनुमा सिर्फ छोड़ रहे हैं, छोड़ के हट जा रहे हैं, बोले नहीं हमसे क्या होगा। लेकिन इमाम साहब को रहनुमाई का देखिए, उनके पास एक वक्त है जहाँ पे पूरे एरिया के लोग आके उनकी बातों को सुन रहे हैं, आपकी और हमारी बातों को नहीं सुन रहे। हर जुमे के दिन एक टाइम है कि जहाँ पर ये जुमे की नमाज कायम क्यों हुई, इसी के लिए ना हुई कि भाई आदमी। मेरा सवाल ये है, एक मिनट, मेरा सवाल ये है कि तमाम अइम्मा कराम को जो है, तमाम मस्जिद के इमाम और कमेटी को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं कि ताकि ये जो है चंदा और किया जा सके इस पर? देखिए, हमारे तरफ से तमाम जितने भी मस्जिद हैं, मसाजिद हैं, उसके इमाम साहब, उनके सदर सेक्रेटरी की तरफ से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से आप लोग एसी मस्जिद में एसी लगाने के लिए जितना जद्दोजहद करते हैं, जितना मेहनत करते हैं, उससे ज़्यादा या उससे कम मेहनत में ये यूनिवर्सिटी बन सकता है। अगर हाँ, ये यूनिवर्सिटी जो हजरत लेके आए हैं, देखिए कहीं भी यूनिवर्सिटी बोले, मैं उस टाइम में बोला था कि तालीम जहाँ भी हो, हमारे कौम के बच्चे ही पढ़ेंगे ना, जिस कंट्री में पढ़े, जिस स्टेट में पढ़े, जिस गाँव में पढ़े, अगर हमारा रहेगा तभी तो हम लोग। हमारे पास सुनिए, एक मिनट बता रहे, हमारे साथ एक IPS का मुलाकात हुआ। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, एक मिनट सवाल काट रहा हूँ, क्योंकि आप इमाम साहब भी हैं और आप सेक्रेटरी हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि सबको जो है आप जो है पैगाम दें, रिक्वेस्ट करें, अपील करें, जो आप कर सकते हैं वही दूसरे से जो है आप अपील कीजिए, वो मैं जानना चाह रहा हूँ। तो मैं वही तो बोला कि मस्जिद से जिस तरह से AC लगाने की रिक्वेस्ट होती है ना, आपका झूमर लगाने के लिए रिक्वेस्ट हो रही है ना, टाइल्स मार्बल्स लगाने की रिक्वेस्ट हो रही है ना, उसी इमाम से, वहीं से तो इमाम साहब ही तो अनाउंसमेंट कर रहे हैं, कमेटी बोल रही है। तो अगर यही कमेटी और इमाम साहब को बोले कि जो आपकी तकरीर है उसमें 5 मिनट के लिए आप एजुकेशन की अहमियत को बता दीजिए कि एजुकेशन आने से क्या होगा और एजुकेशन से हम लोग कहाँ कितना पीछे जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह एक झोली घूमेगी, तो किसी को कोई तकलीफ नहीं हो, किसी से पॉकेट से आपको पैसा निकालने की जरूरत नहीं है। और 10 रुपया दे रहे ठीक है, 5 रुपया दे रहे नहीं, है कि इल्म पे जो है अवेयर करने की जरूरत है, रोशनी डालने की जरूरत है, मोटिवेट करने की जरूरत है। तो ये तो सब लोग जानते हैं, और अल्लामा इकबाल ने भी कहा है कि हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे जिस कौम का आगाज ही इकरा से हुआ था। तो आज जो है मंगल का दिन है, और इस जुमा को आप लोग कैसे इमाम अहमद रजा यूनिवर्सिटी के लिए किस तरह से आप लोग चंदा वसूल करेंगे, ये आप बताइए। देखिए, इस मस्जिद का, ये तो बोला मस्जिद की बात है ना, मस्जिद का मैं सेक्रेटरी नहीं हूँ, मदरसे का मैं सेक्रेटरी हूँ। हाँ, मस्जिद का सेक्रेटरी नहीं हूँ, मदरसे का सेक्रेटरी। मैं आप एक बता रहा हूँ कि एक IPS से हमारी मुलाकात हुई, वो अपने बच्चों को एडमिशन कराना चाहती थी, तो वो पहले कोलकाता शहर में खोज रही हैं कि कोई ऐसा स्कूल मिले जो हमारा दीन के हिसाब से स्कूली उसकी पढ़ाई हो जाए। हैदराबाद में इस तरह के बहुत सारे नहीं, हमारे कोलकाता शहर के मिली, नहीं मिली तो लास्ट में जाके दूसरे जगह एडमिशन करा। तो हमारे ऐसे स्कूलों की सख्त जरूरत है। हजरत जो बोले ना, मतलब हम बोले ना, हम 50 साल में हम लोग का पहली बार सुन रहे हैं। नहीं, बेशक। तो आप जो है मतलब मदरसे के आप सेक्रेटरी हैं, तो आप जो है मस्जिद के सेक्रेटरी के साथ बैठिए, और बैठ के जो है आप नारा तो लगाना भी जरूर, नारा के साथ साथ आपको जो है प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों चीज़ करना पड़ता है। थ्योरी तो है, प्रैक्टिकल करने का वक्त आ गया। बेशक प्रैक्टिकल करने का वक्त आ गया है। हजरत लोग हैं, हजरत लोग के साथ हम लोग, हमारे जितने जानने वाले मानने वाले जितने भी लोग हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, जो बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो उन लोगों के पास हम लोग हजरत के साथ जरूर जाएंगे। लेकिन वो एक अलग महल, हम बोले रहे कि एक आसान तरीका ये है जुमा,
एकदम आसान तरीका। बाकी तो उनके पास हम लोग जाके भाई वो मस्जिद में आके तो 50,000 तो देंगे नहीं, 1 लाख तो देंगे नहीं, 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया दिए। जैसे हजरत बोले कि अगर 1 रुपया भी ताउन है तो ताउन है। तो मैं ये जरिया बोल रहा हूँ कि जिस तरह झोला घूम रहा है, एक्स्ट्रा झोला घूमने में क्या सर दर्द हो जाएगा, किसको क्या आफत पड़ जाएगी, इससे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। हमको लगता है कि 5 रुपया 10 रुपया से कौम की हालत बदल जाएगी। हम चैलेंज देके बोल रहे हैं, इस मदरसे में आपको बोल रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जो है बगैर दिक्कत को दिक्कत बना देते हैं। और आवाम सही है, आप जो है अपना पॉजिटिव ख्याल रखिए। और लोग 6 महीना में साल भर में यूनिवर्सिटी और कॉलेज बना के दिखा रहे हैं। हाँ, बेशक हो रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि अब हजरत आगे बढ़े हैं ना। अब यहाँ लोग अपने लिए करते हैं तो अलग बात है, हजरत की बात अलग है। वो बात सुने बोलेंगे तो हर आदमी मानेगा सुनेगा। तो जितने भी लोग हैं और बाकी हम लोग आप लास्ट तमाम लोगों को एक अपील आप क्या कीजिएगा इस यूनिवर्सिटी के लिए कि आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? ठीक है, हम बोलेंगे कि पहली बार ऐसा सुनने में आ रहा है कि इस तरह का एक यूनिवर्सिटी बन रही है। नहीं तो हम आपको नहीं, हम बहुत लोगों से बोलते हैं कि देश जब आज़ाद हुआ था उस टाइम से अगर यूनिवर्सिटी का नाम लिया जाए तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और दिल्ली में आपको और हैदराबाद में 2-3 यूनिवर्सिटियां मिलेगी। आप पूरा हिस्ट्री निकाल के देख लीजिएगा। अगर आप गूगल करके आज सर्च में जाइएगा तो हायर एजुकेशन में हमारे बच्चे 2% है। दलित से पीछे हम लोग क्यों हैं? एजुकेशन के लिए हम लोग